Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi, I am your science teacher in Navjyoti Global School Paharpani. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज मैं आपको क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाने जा रही हूँ। इस चैप्टर का नाम है आपका कंबस्टन एंड फ्लेम। कंबस्टन का मतलब होता है दहन और फ्लेम का मतलब होता है ज्वाला। तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दहन और ज्वाला के बारे में। We use different kinds of fuel for various purpose at home, in industry and for running automobiles. Can you name few fuels used in our homes? Name few fuels used in trade and industry. What fuels are used for running automobiles? Your list will contain fuels like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी एक्स्ट्रा। हम घर पर, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधन, फ्यूल्स मतलब ईंधन का यूज़ करते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं घर में यूज़ होने वाले कुछ ईंधनों के नाम और गाड़ियों में और इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले ईंधनों के नाम, और मोटर गाड़ियाँ कौन से, जो हमारी व्हीकल्स होते हैं वो कौन से ईंधन से चलती हैं। तो हम यहाँ पे हमें बताया गया है कुछ ईंधनों के नाम। तो हमारी सूची में क्या क्या होते हैं? गोबर, कावडंग मतलब गोबर, लकड़ी, कोयला, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी को हम कहते हैं एक्स्ट्रा। तो ये सब चीज़ें हमारे क्या हैं? ईंधन है। You are familiar with the burning of a candle. What is difference between the burning of candle and the burning of fuel like coal? Maybe you were able to guess right. Candle burns with a flame, whereas coal does not. Similarly, you will find many other materials burning without a flame. Let us study the chemical process of burning and the types of flame produced during this process. तो आप सभी परिचित होंगे मोमबत्ती के जलने से, ठीक है। मोमबत्ती के जलने और कोयले के जलने में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो, मोमबत्ती फ्लेम के साथ जलती है, मोमबत्ती जब जलती है फ्लेम निकलती है, जबकि कोयला फ्लेम के साथ नहीं जलता है। जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो फ्लेम आती है, ठीक है, मोमबत्ती की फ्लेम जलती है, और जब हम कोयला जलाते हैं तो कोई फ्लेम आता है? नहीं आता है। तो इस प्रकार अनेक सारे सब्सटेंस है जिनको जलाने पर हमें फ्लेम निकलती है और जिनको जलाने पर फ्लेम नहीं आती। तो ऐसे पदार्थ जिनको जलाने पर फ्लेम नहीं आती है, ज्वाला नहीं आती है, हम उनको क्या कहेंगे? तो हम उनको कहेंगे केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड दे टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो जब फ्लेम नहीं आती है तो उसका मतलब वो सीधे डायरेक्ट जल जा रहा है। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग, जलने की रासायनिक प्रक्रम के बारे में, एंड फ्लेम्स की जो ज्वाला आती है उनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। हम उन सब्सटेंस की बात करेंगे जिनको जलाने पर ज्वाला आती है। तो व्हाट इज कंबस्टन? हमारा दहन क्या होता है? रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7। स्मरण करें, मैग्नीशियम रिबन के दहन जब हमने करा था, मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया था क्लास 6 में। वी लर्नड दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस्ड हीट एंड लाइट। तो हमने वहाँ क्या सीखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हीट और लाइट, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विथ अ पीस ऑफ चारकोल। इसी प्रकार की क्रियाकलाप हम किसके साथ करेंगे? चारकोल के साथ, कोयले के टुकड़े के साथ। होल्ड द पीस विद द पेयर ऑफ टंग्स एंड ब्रिंग्स इट नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल।
और बंसन बर्नर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? कोयले के टुकड़े को टंग से, जो हमारा एक यंत्र होता है जो 2 चिमटे टाइप का होता है, उसमें 2 आपके डंडियाँ होती हैं जिनके बीच में आप उसे कोयले को पकड़ेंगे और उसे आप मोमबत्ती या फिर बर्नर की ज्वाला के निकट लाना है, तो आप क्या देखते हैं? आपने क्या प्रेक्षण किया? We find that charcoal burns in air. We know that coal too burns in air, producing carbon dioxide, heat and light. हमें पता है कोयला वायु में जलता है और हम ये भी जानते हैं कि कोयला वायु में जलकर क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट। ये हम इससे पहले 7th चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कोयले को जलाने पे हमें क्या क्या मिलता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा a chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion. रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। अ केमिकल प्रोसेस वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें जो हमारा पदार्थ है ऑक्सीजन O2 के साथ जलकर हमें क्या दे रहा है? हीट दे रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? कंबस्टन, दहन। The substance that undergoes combustion is said to be combustible. It is also called fuel. जिस पदार्थ का दहन होता है उसे हम दाह्य, combustible मतलब दाह्य कहते हैं, और it is also called fuel, और इसे हम ईंधन भी कहते हैं। The fuel may be solid, liquid और गैस। जो ईंधन होता है ठोस, द्रव, गैस, कुछ भी हो सकता है। Sometime light is also given off during combustion either as a flame or as a glow. कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में एक लौ उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा फ्लेम को हम लौ भी कहते हैं। तो वो क्या रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। In the reaction mentioned above, magnesium and charcoal are combustible substance. तो जो हमने ऊपर एक्टिविटीज करी तो इससे हमें क्या पता चलता है? मैग्नीशियम और चारकोल क्या है हमारा? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं, दाह्य पदार्थ है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर से, कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस विच आर कंबस्टिबल? तो आप कुछ अन्य पदार्थ का नाम बता सकते हैं जो दाह्य हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच कंबस्टन टेक प्लेस। आइए उन परिस्थिति का पता लगाते हैं जिनमें दहन होता है। वी फाइंड दैट फॉर कंबस्टन एयर इज नेसेसरी। हम पाते हैं कि दहन के लिए क्या आवश्यक है? एयर, वायु। The candle burns freely in case A. When air can enter the chimney from below, in case B, when air does not enter the chimney from the below, the flame flickers and produced smoke. In case C, the flame finally goes off because the air is not available. तो यहाँ पे देख सकते हो इसने एक एक्सपेरिमेंट करा है, ठीक है। तो देखो स्टेज A, B, C यहाँ पे दिया है। तो जब A है, ए में मोमबत्ती लगातार सही तरीके से जल रही है, ठीक है, जबकि वायु जो हमारी ऑक्सीजन है वो कहाँ पर से आ रही है? देखो इस चिमनी के नीचे पर से हमारी जो एयर है वो चिमनी के नीचे से आ रहा है, ठीक। और चिमनी सेकंड को देखिए, बी में जो चिमनी के ऊपर पे कांच की प्लेट रख दी है, ठीक। नेक्स्ट थर्ड, तो देखो जब बी में हमारे देखो नीचे से हवा नहीं आ पा रही है, बी में यहाँ नीचे से तो एयर नहीं आ पा रही क्योंकि चिमनी तो ऊपर से बंद है, तो हवा नहीं आई तो यहाँ पे कैंडल भी नहीं जली और ये क्या हो गई? बुझ गई। तो इस बर्नर में हमारा कैंडल नहीं जल रहा है। अब कैंडल थर्ड देखो, बर्नर थर्ड में नीचे से भी बंद है और ऊपर से भी एक लकड़ी का गत्ता जैसा लगा दिया। तो अब देखो यहाँ पे भी हमारी वायु नहीं आ रही, तो यहाँ पे भी हमारी कैंडल नहीं जल रही, और जहाँ पे हमारी कैंडल को
एयर अच्छे से मिल रही है, हवा अच्छे से मिल रही है, वहाँ पे हमारी कैंडल अच्छी तरह जली हुई है। Now recall some of your experience. Sorry. Now recall some of your experiences. Does a matchstick burns by itself? How does it burn? अब आप अपने कुछ इस अनुभवों को स्मरण करें। एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव। क्या आप एक माचिस की तिल्ली अपने आप जल उठती है? यह किस प्रकार जलाई जाती है? You must have had an experience of burning a piece of paper. Does it burn when a burning matchstick is brought near to? आपको कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभव याद होगा। जब जलती हुई माचिस की तिल्ली हम इसके पास लाते हैं तो क्या ये जल जाता है? Can you burn a piece of wood by bringing a lighted matchstick near it? क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तिल्ली के पास लाकर जला सकते हैं? कागज तो हम जला सकते हैं, पर हम लकड़ी को एक माचिस की तिल्ली से जला सकते हैं? नहीं। Why do you have to use paper or kerosene oil to start fire in wood or coal? आपको कोयले और लकड़ी को जलाने के लिए हमें या तो कागज या फिर मिट्टी तेल की आवश्यकता क्यों पड़ती है? Have you heard forest fires? आपने कभी जंगलों में आग लगने के बारे में सुना है? हाँ, सबने सुना है। तो जंगलों में आग कैसे लगती है? देखो ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर, गर्मी के मौसम में जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, ड्राई ग्रास कैच फायर, जो हमारी सूखी घास होती है वो आग पकड़ लेती है। इट स्प्रेड टू ट्रीज, वो फिर कहाँ फैल जाती है? पेड़ों में। एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर, तो बहुत ही जल्दी जो पूरा जंगल होता है उसमें आग लग जाती है। Do these experiences tell you that different substances catch fire at different temperatures? तो इन सारे अनुभवों से हमें पता चलता है कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं। The lowest temperature at which a substance catch fire is called is ignition temperature. वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे क्या कहते हैं हम? देखो अब एक्टिविटी 6.4 है। मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर। कागज के टुकड़े को फोल्ड करके आपको क्या बनाना है? इस टाइप के पेपर कप्स बनाने हैं। पोर अबाउट 50 ml वाटर इन वन ऑफ द कप्स, और एक कप में कितना पानी भरना है? 50 ml। हीट बोथ कप सेपरेटली विथ अ कैंडल, और दोनों कप को सेपरेटली अलग अलग मोमबत्ती से हमें जलाना है। व्हाट हैपन्स टू द एम्प्टी पेपर, तो खाली कप के साथ क्या होता है? What happens to the paper cup with water, और भरे हुए कप जो पानी से भरा है आधा उसके साथ क्या होता है? Does water in this cup become hot, तो क्या पानी गर्म हो जाता है उस कप का? If we continue heating the cup, we can even boil water in the paper cup. यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। Can you think of an explanation for this phenomena? क्या आप इस परिघटना के बारे में कोई स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन मतलब स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? The heat supplied to the paper cup is transferred to water by conduction. जो कागज के कप को हम ऊष्मा दे रहे हैं वो कंडक्शन, चालन के द्वारा कहाँ चली जा रही है? पानी में। So in the presence of water, the ignition temperature of paper is not reached. तो जल की उपस्थिति में जो कागज का टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पा रहा है। हैंस इट डज नॉट बर्न, तो यही रीज़न है कि कागज नहीं जल रहा है और पानी गर्म हो रहा है। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, एंड कैन ईजली कैच फायर विथ अ फ्लेम, और जो आसानी से लौ से या ज्वाला से आग पकड़ लेते हैं, आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, इन्हें हम कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ। एग्जाम्पल्स ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस आर पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG।
एक्स्ट्रा, कैन यू लिस्ट सम मोर इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस? तो ज्वलनशील पदार्थ के उदाहरण है हमारा पेट्रोकोल, एल्कोहल, एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और इसी तरह आपको सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये दोनों बहुत मेन होते हैं, ये आगे आपके आने वाली क्लास में हेल्पफुल रहते हैं ये सारे फुल फॉर्म्स। तो ऐसे ही आप और ज्वलनशील पदार्थ के एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी कंट्रोल फायर? हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? You must have seen or heard of fire breaking out in homes, shops and factories. आपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा। If you have seen such an accident, write a short description in your notebook. यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त वर्णन अपनी नोटबुक में लिखिए। Also share the experience with your classmate. और यह अनुभव अपने कक्षा के साथियों के साथ बांटिए। Does your city oblique town have a fire brigade station? क्या आपके शहर या नगर में नज़दीक में कोई फायर ब्रिगेड स्टेशन है? When a fire brigade arrives, what does it to do? जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है? It pours water on the fire. वह आग पर पानी छिड़कती है या पानी डालती है। Water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature. ऐसा करने से आग फैलना रुक जाता है क्योंकि पानी डालने से उनका ताप जो होता है उनकी ज्वलन ताप से कम हो जाता है। This prevents the fire from spreading. यह आग को फैलने से बचाता है। Water vapor also surround the combustible material, helping in cutting off the supply of air. जो पानी होता है पानी आग को बुझाता है और जो हमारा वाटर वेपर होता है ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है, जिससे वायु का जो ट्रांसमिशन हो वो बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। You have learned that there are 3 essential requirements for producing fire. आपने पढ़ा होगा कि आग उत्पन्न करने के लिए हमें 3 आवश्यक चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो क्या क्या है? These are fuel, air and heat. फ्यूल ईंधन, एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन, एयर क्योंकि एयर से हमें ऑक्सीजन मिलती है, एंड हीट ऊष्मा टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। आग को हम आग पे हम काबू पा सकते हैं इनमें से, इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ की अगर हम उपलब्धता को बंद कर दें। द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ। आग बुझाने वाले का कार्य क्या होता है? एयर का जो वायु है, वायु का प्रवाह, एयर का जो हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है, एयर की जो हमारी सप्लाई हो रही है उसको कट करना और जो टेम्परेचर है हमारा उसको डाउन लाना। नोटिस दैट द फ्यूल इज मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। तो उदाहरण देखो, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि हम इन तीनों में से ईंधन को किसी भी केसेस में, किसी भी स्थिति में ईंधन को हम नहीं हटा सकते। हम हवा कम कर सकते हैं, हम टेम्परेचर कम कर सकते हैं, ऊष्मा कम कर सकते हैं, पर हम ईंधन को नहीं हटा सकते। इफ़ फॉर इंस्टेंस अ बिल्डिंग कैचेस फायर, द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल। यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है। जैसे कहीं घर में आग लग रही है तो घर तो पूरा ही ईंधन से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कंबस्टन, दहन के प्रकार।
Bring a burning matchstick or a gas lighter near a gas stove in the kitchen. एक जलती हुई माचिस की तिल्ली या फिर गैस लाइटर को गैस स्टोव के नज़दीक ले जाओ, गैस के नज़दीक ले जाओ. टर्न ऑन द नोब ऑफ द गैस, और गैस को आप ऑन करो. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपको क्या प्रेक्षण मिलता है. यहाँ पे प्रिकॉशन लिखा है आपका, डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव योरसेल्फ, आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प. अगर आप ये एक्टिविटी करते हैं तो इसे बिना पूछे घर में, जब भी आप ये अकेले एक्टिविटी नहीं कर सकते, आपके पेरेंट्स इसके साथ होने चाहिए. We find the gas burns rapidly and produced heat and light. तो हम क्या देखते हैं कि आग जलती है, ठीक है. हम क्या देख रहे हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा क्या देती है, ऊष्मा और प्रकाश, हीट और लाइट. सच कंबस्टन इज नोन एज रैपिड कंबस्टन. तो इस प्रकार का दहन हमारा क्या कहलाता है, रैपिड मतलब तीव्र, तीव्र कंबस्टन, तीव्र दहन. 3 are substances like phosphorus which burn in air at room temperature. इस प्रकार जैसे फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जलते हैं. तभी हम फास्फोरस को कहाँ रखते हैं, पानी के अंदर. अगर हम उसे ओपन रखेंगे तो वो जल्दी से आग पकड़ लेता है. The types of combustion in which material suddenly burst into flames. इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक से ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स, उसमें अचानक से लौ या लपटें उठने लगती हैं. विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन. तो इसे हम कहते हैं स्वतः दहन. जैसे गैस था, गैस तो हमने फ्लेम ऑन करी, हमने गैस ऑन करा तभी तो, और लाइटर के थ्रू उसे जलाया तभी तो जला. जैसे फॉस्फोरस है, आप कुछ भी नहीं, अगर आप फॉस्फोरस को खाली खुले में रख दो तो वो खुद जलने लगेगा, आपको उसे जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने अपने आप ही जलने लगेगा. तो इस तरह हम इसे क्या कहते हैं, स्वतः दहन, स्पॉन्टेनियस combustion. We generally have fireworks on festival days. हम त्योहारों के अवसर पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं. फायरवर्क्स मतलब आतिशबाजी. When a crackers is ignited, a sudden reaction take place with the evolution of heat. जब पटाखे को जलाते हैं तो अचानक से अभिक्रिया होने पर पटाखे क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं, लाइट भी देते हैं और साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं. A large amount of gas formed in the reaction is liberated. और एक बड़ी मात्रा में क्या निकलती है, गैस. तो such a reaction is called explosion. तो इस तरह की अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, एक्सप्लॉजन, विस्फोटक कहलाती है. Explosion can also take place if pressure is applied on the cracker. पटाखे पर दबाव डालने पर भी हमारी एक्सप्लोजन, विस्फोट हो सकता है. तो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा फ्लेम. फ्लेम मतलब ज्वाला. ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम. एलपीजी ज्वाला का परीक्षण करें. कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, व्हाट इज द कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम. तो आप एलपीजी जो आपने ज्वाला का परीक्षण करा, आप उसका कलर बता सकते हैं. या फिर एक मोमबत्ती की जो ज्वाला होती है उसका रंग कैसा होता है. रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7th. मैग्नीशियम रिबन को जलाने की प्रक्रिया याद करें जो आपने क्लास 7th में करी थी. इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग रिमेनिंग आइटम्स इन टेबल 6.2 यू कैन सी. अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे एक टेबल में दिखाया गया है 6.2 में. देखो, मैग्नीशियम रिबन जलाते वक्त फ्लेम उत्पन्न हुई या नहीं हुई, तो आप यहाँ पे इसे भर सकते हैं. देखो, हमें कैंडल जलाते वक्त, मोमबत्ती जलाते हो तो फ्लेम आती है या नहीं आती है, आती है. और ऐसे अगर हम मैग्नीशियम रिबन जला रहे हैं तो तब भी फ्लेम आती है. या आप 6.2 चैप्टर के स्टार्टिंग में भी आपको दिया गया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि फ्लेम्स आ रही है या नहीं आ रही. The substances which vaporize during burning gives flame.
For example, kerosene oil and molten wax rise through the wick and air are vaporized during burning and form flames. दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं, वेपराइज्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, ज्वाला का निर्माण, गिव फ्लेम्स, क्या देते हैं, फ्लेम देते हैं. उदाहरण के लिए केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, मोल्टन वैक्स, पिघली हुई मोमबत्ती, राइज थ्रू द विक, पिघली हुई मोमबत्ती के साथ ऊपर होते हैं तथा दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर, डज नॉट वेपराइज्ड एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस्ड अ फ्लेम. दूसरी ओर जो हमारा चारकोल होता है, कोयला होता है, ना ही वो वाष्पित होता है, ठीक है, और ना ही वो फ्लेम उत्पन्न करता है. तो जो हमारा कोयला है ना ही वाष्पित होता है और ना ही फ्लेम उत्पन्न करता है. In activity 6.5, could the vapors of wax coming out of the glass tube the cause of the flame produced? तो आप एक्टिविटी 6.5 में हम देख सकते हैं कि क्या कांच की नली से बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला में उत्पन्न होने का कारण हो सकता है. तो ये देख सकते हो आप. When the candle flame is steady, तो हम क्या देखते हैं, जब कांच की जो हमारा कैंडल का फ्लेम है, मोमबत्ती की ज्वाला है, स्थिर है, introduced a clean glass plate oblique slide into the luminous zone of the flame. जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर होती है तो ज्वाला क्या है, एक स्वच्छ कांच और प्लेट के स्लाइड में, जैसे हमारा यहाँ पे डायग्राम दिया है, तो इस तरह आप क्या ऑब्जर्व हो रही है. यहाँ पे देखो, अगर हम फ्लेम जला रहे हैं, अगर ऊपर की जो प्लेट है जिसमें हम देख रहे हैं वो साफ है, तो हमें वहाँ पे क्या दिख रहा है, फ्लेम दिख रहा है. होल्ड इफ देयर विथ इन अ पेयर ऑफ टंग्स फॉर अबाउट 10 सेकेंड देन रिमूव इट. तो आप उसको 10 सेकेंड के लिए उसे होल्ड कीजिए और फिर देखिए क्या होता है. देखो यहाँ पे क्या ब्लैक ब्लैक इस फ्लेम से क्या आ गया, यहाँ पे शेड बन गया. अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट स्लाइड. तो क्या बन गया, एक कांच की प्लेट पे एक गोल काला वलय, ब्लैक रंग का वलय बन गया. It indicates the deposition of unburnt carbon particle present in the luminous zone of the flame. तो ये क्या दिखाता है, यह दिखाता है कार्बन के कण, ये हमारा बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है. जो ये प्रकाश है, ये ल्यूमिनस जोन है, जो दीप्त क्षेत्र का उपस्थित बिना जले कार्बन के कणों का जमाव को रिप्रेजेंट करता है. होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड. एक पतले लंबे तांबे के तार को पकड़ो इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स. तो एक लंबे तांबे के पतले तार को पकड़ो अदीप्त क्षेत्र में, नॉन ल्यूमिनस जोन में, ल्यूमिनस दीप्त क्षेत्र में, अदीप्त मतलब नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम, फॉर अबाउट 30 सेकेंड. तो इस तरह आपको पकड़ना है. देखो ऊपर पे इसके आपको यहाँ ऊपर टॉप वाले पोर्शन में से फ्लेम देनी है, जहाँ पे आपकी फ्लेम क्या है, हाई. तो ये देखो इसका कोई फ्लेम है, फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट क्या होता है, यहाँ पे दिखा है. देखो ये वाला सेक्शन क्या होता है, हॉटेस्ट, और बीच में ले जाओगे तो मॉडरेस्ट, और अगर बत्ती के जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती के ही नीचे पे ले जाओगे तो बहुत कम, लीस्ट हॉट. तो इस तरह आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्टन, मिडिल जोन पार्टिशियली कंप्लीट कंबस्टन, येलो. तो इस तरह आपको एक कैंडल का सारा दिखाया. वैक्स कैंडल, इनर मोस्ट जोन. गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विथ अ मेटलिक ब्लो पाइप फॉर अ मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर. जो हमारा सुनार होता है, गोल्ड स्मिथ होता है, वो क्या करता है, कहाँ पे सोने पे वर्क करता है, वो सोने या फिर सिल्वर चांदी की चीज़ों पे कहाँ पे पिघलाता है, सबसे लोअर उस पर आउटर मोस्ट जोन में. कहाँ पे करता है वो, आउटर मोस्ट जोन में.
इस तरह आप देख सकते हैं वो आउटर मोस्ट जोन पे कैसे कार्य करता है। तो आउटर मोस्ट जोन होता है ज्वाला का सबसे बाहरी भाग। जैसे ये फ्लेम है हमारी, ये फ्लेम है, सॉरी ये फ्लेम है, तो वो इस फ्लेम के इन भाग पे, आउटर मोस्ट भाग पे वो क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज फ्यूल। ईंधन होता क्या है। रिकॉल दैट द सोर्सेस ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एक्स्ट्रा। स्मरण करें कि हमारे ऊष्मा के घरेलू या फिर क्या कहें इंडस्ट्रियल पर्पस वाले कौन से सोर्स हैं, लकड़ी, चारकोल, पेट्रोल और केरोसिन। ठीक है, यदि हम दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल, और इनको हम क्या कहते हैं, ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, ईंधन कहलाते हैं। अ गुड फ्यूल इज वन विच इज रीडली अवेलेबल। सबसे अच्छा ईंधन वो होता है जो हमें आसानी से उपलब्ध हो। इट इज़ चीप, यह सस्ता भी हो। इट बर्न्स ईजली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, और यह वायु में सामान्य दर से आसानी से जल भी जाए। इट प्रोड्यूस्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और जो अधिक मात्रा में ऊष्मा को उत्पन्न करे। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, और इसके जलने के बाद हमें कोई भी अनडिजायरेबल, अनवांछित पदार्थ न मिले जिसकी हमें आवश्यकता नहीं हो। देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। तो संभवतः ऐसा, प्रोबेबली मतलब संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जो हमें एक आइडियल ईंधन हम जिसे मान सके, आदर्श ईंधन। जितनी अभी हमने एक खासियत बताई, ये एक आइडियल ईंधन, आइडियल फ्यूल में होती हैं, आदर्श ईंधन में होती हैं। ठीक है, वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करता हो। फ्यूल डिफर्स इन देयर कॉस्ट। ईंधनों का मूल भी अलग अलग होता है। सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। अब है हमारी फ्यूल एफिशिएंसी, ईंधन दक्षता। सपोज यू वेर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग। यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले में आपको क्या करना है, पानी गर्म करना है, और कोल एंड एलपीजी एज अ फ्यूल, या फिर एलपीजी या फिर कोयले में आपको तीनों चीज़ें दी जा रही हैं, आप तीनों में से आप किस में करेंगे पानी को गर्म, गोबर के उपले में, या फिर सीएनजी में, या फिर कोयले में, या फिर एलपीजी में। विच फ्यूल वुड यू प्रेफर। आप कौन सा ईंधन चुनेंगे। गिव यूअर रीजन, अपना कारण बताइए। यू मेक टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। आप अपने फैमिली के किसी भी अपने फैमिली के मेंबर की भी हेल्प ले सकते हैं। डू दीज 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट। क्या ये जो तीनों ईंधन हैं ये एक ही ऊर्जा की मात्रा, बराबर ऊर्जा की मात्रा उत्पन्न करेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट combustion of 1 kilogram of fuel is called calorific value. The calorific value of a fuel is expressed as a unit. किसी ईंधन के 1 किलोग्राम, ठीक है, किसी ईंधन को 1 किलोग्राम उसका कंबस्टन, दहन करने में जितनी ऊर्जा की मात्रा, उससे जो ऊर्जा की मात्रा हमें मिलती है वो उसका क्या कहलाती है, कैलोरीफिक वैल्यू, ऊष्मीय मान कहलाती है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस। जो हम ये ऊष्मीय मान है इसे कैसे एक्सप्रेस कैसे दिखाते हैं, 1 यूनिट इक्वल्स टू किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल केजी प्रति किलोग्राम। तो इसे आप इस तरह से डिनोट करते हैं, जो कैलोरीफिक वैल्यू हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट।
ईंधनों के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। The increasing fuel consumption has harmful effects on the environment. तो फ्यूल का दहन करने से जो हमारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, पर्यावरण पे जो ईंधन हमारा हानिकारक प्रभाव डाल रहा है, वो क्या क्या है? कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड carbon particles. These fine particles are dangerous pollutants causing respiratory disease such as asthma. लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन के ईंधन बिना जले कार्बन के हमारे कण छोड़ते हैं, और जो ये सूक्ष्म कण होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ख़राब होते हैं। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन, जो हमारे श्वसन शरीर का श्वसन पार्ट है जहाँ से हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, उस पार्ट को क्या करती है? डैमेज करती है, और हमें अस्थमा जैसी बीमारी, दमा जैसी बीमारी हो सकती है। सेकंड पार्ट है इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड। इन ईंधनों का आधा अधूरा दहन क्या देता है हमें? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस। यह बहुत ही जहरीली गैस होती है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन क्लोज्ड रूम। तो यह कारण है कि बंद कमरे में कभी भी कोयले को नहीं जलाना चाहिए। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस, कौन सी गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके कारण अगर कभी आप बंद कमरे में कोयला जलाएंगे तो आप मर भी सकते हैं। देखो, द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन द रूम। थर्ड है कंबस्टन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। बहुत ईंधनों को जलाने से कौन सी गैस मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। अगर इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो उसका कारण क्या हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ सकती है। फोर्थ है बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। जो हमारा कोयला और डीजल जैसे ईंधन है, इनके जलने से क्या मिलता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इट इज़ एक्सट्रीमली सफोकेटिव एंड कॉरोसिव गैस। यह अत्यंत दम घोटू और संक्षारक गैस है। मोर एवर पेट्रोल इंजन गिव्स ऑफ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। इसके अतिरिक्त जो पेट्रोल के इंजन है नाइट्रोजन गैस के ऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड, सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। जो हमारा सल्फर है, ऑक्साइड है सल्फर और नाइट्रोजन का, ये बारिश में घुल जाते हैं। जब बरसात में रेन वाटर होती है तो इसमें घुल जाते हैं और ये एसिड बनाते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं? एसिड रेन। तो कभी कभी आपने देखा होगा बारिश होती है तो उस टाइम पे जब बारिश आती है तो उस टाइम पे बारिश में आपका येलो येलो टाइप्स का टेक्सचर दिखता है, तो वो क्या होता है? हमारा एसिड रेन होता है। इट इज़ वेरी हार्मफुल ऑफ क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सॉइल, जो कि बहुत हानिकारक है खेतों के लिए, बिल्डिंग्स के लिए और सॉइल के लिए। The use of diesel and petrol as fuel in automobiles is being replaced by CNG. जो हमारा वाहनों में डीजल और पेट्रोल का यूज़ करते थे उसे अब किससे रिप्लेस कर दिया गया? किससे विस्थापित कर दिया? CNG से। अब किसका यूज किया जा रहा है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बिकॉज CNG प्रोड्यूस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन स्मॉल अमाउंट, क्योंकि CNG बहुत कम अमाउंट में, कम मात्रा में हानिकारक गैसें उत्पन्न करता है। CNG इज़ अ क्लीनर फ्यूल। CNG एक क्या है? स्वच्छ ईंधन है। तो अब हम आते हैं इसके कीवर्ड में। कीवर्ड्स हमारा एसिड रेन, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू हमारी क्या होती है? ऊष्मीय मान, और इसका यूनिट कितना होता है? 1 यूनिट इक्वल्स टू किलोजूल ऑब्लिक किलोग्राम। तो ये याद रखने का टर्म है। कंबस्टन दहन, डिफॉरेस्टेशन, एक्सप्लॉजन, फ्लेम, फायर एक्सटिंग्विशर। फ्यूल एफिशिएंसी, ग्लोबल वार्मिंग, आइडियल फ्यूल, इग्निशन टेम्परेचर, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। अब आते हैं हम इसकी एक्सरसाइज पे। फिल इन द ब्लैंक्स मैं आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं, ठीक है। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉज, तो लकड़ी और कोयले के कॉज से क्या होता है आपको बताना है। और लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स, वो कौन सा लिक्विड फ्यूल है जो हम घरों में यूज करते हैं। तो इस तरह आपको फिलअप्स बताने।
Explain how the use of CNG in automobiles had reduced pollution in our city. ये अभी हमने पढ़ा था, CNG का यूज करने से हमारा पॉल्यूशन किस तरह घट रहा है. कंपेयर LPG एंड वुड एज फ्यूल. आपको LPG और लकड़ी में कंपेयर करना है. फिफ्थ है क्वेश्चन, गिव रीजंस. ये हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए, हमें इनके रीजंस बताने. वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स. सेकेंड है LPG इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड. तो हमें बताना है कि ऐसा क्यों है. क्वेश्चन नंबर 6 है, मेक अ लेवल्ड डायग्राम. आपको एक लेवल डायग्राम बनाना है कैंडल फ्लेम का. क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करना है, नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड. अभी बताई थी आपको यूनिट किलो जूल पर किलोग्राम. एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर्स. 9th है, इट इज. तो ये इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं. तो आप इनको ढूंढिए. अगर आपको इनको नहीं मिल रहे हैं, अगर आपको मिल रहे हैं और आपको अपने आंसर मैच करने हैं, तो मैं आपको अभी इनके आंसर्स बताती हूँ आगे को. तो पहले आप इनको खुद बनाने की प्रैक्टिस कीजिए. तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, कंडीशन अंडर विच कंबस्टन कैन टेक प्लेस. तो ये क्या है हमारा, एयर, इग्निशन टेम्परेचर और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. और फिलअप आप देख सकते हैं, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉज पॉल्यूशन. लिक्विड फ्यूल कौन सा है, LPG. और इग्निशन टेम्परेचर. एंड फोर्थ, थर्ड, द यूज ऑफ CNG in automobiles has reduced pollution in our city because CNG does not produce any poisonous gas on burning. That's why pollution in our city is reduced. LPG burns easily and produced more heat in comparison to wood. LPG ज़्यादा अच्छे से जलती है और more heat, ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करती है लकड़ी की तुलना में. Beside it is a clean fuel. LPG क्या हमारा एक क्लीन फ्यूल है, जबकि लकड़ी को जलाएंगे तो लकड़ी हमें क्या देती है, राख. लास्ट में लकड़ी को जलाने पे राख उत्पन्न होती है, एस. LPG कैन बी स्टोर्ड. LPG को हम स्टोर कर सकते हैं और उसका ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं. इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 के आपके स्टेटमेंट के आंसर भी यहाँ पे दिए गए. 5th का A पार्ट, B पार्ट एंड C पार्ट. 6th, आपसे एक फ्लेम ड्रॉ करने के लिए कहा था. तो देखो, ये फ्लेम में वैक्स, मिडिल जोन फ्लेम का, आउटर जोन और इनर मोस्ट, इस तरह आपको दिखाना है. 7th था, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सपर्ट इन किलो जूल पर किलोग्राम. कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन कवर्स the fire like a blanket. Since the contact between fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled. So green leaves contain lot of water. So when we turn to burn green leaves, water contained in the leaves cool the combustible materials. जो ग्रीन पत्तियाँ होती है उसमें क्या होता है, पानी होता है. तो देखो, कभी भी ग्रीन पत्तियों में हमारी आग नहीं पकड़ती है. The goldsmith used the outermost zone of the flame with a metallic blowpipe, melting gold and silver. तो यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल दिया था, इसको भी सॉल्व किया गया है. और ये 12th एंड 13th, ये सारी एक्सरसाइज के आपको आंसर इजीली मिल जाएंगे. तो आप पहले इनको खुद बनाइए, फिर यहाँ पर से इससे आप हेल्प ले सकते हैं.